तो जनता के बीच जाने से फ़ायदा तो होता ही है, लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। और लगातार हम लोग इससे पूर्व में भी पूरा बिहार हम लोग दौरा किए थे, जिसमें लगातार जब भी यात्राएं हुई लोगों का आशीर्वाद मिला है, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित और आदिवासी भाइयों का। और 10% ईडब्ल्यूएस को एज इट इज़ रखा था, जो देश में कहीं भी किसी राज्य में जाति आधारित गणना नहीं हुई और ना ही आरक्षण इतने बड़े 75% बढ़ाया गया। भारत सरकार की जो मंसूबा जो रहती है वो खास तौर पे पार्लियामेंट में भी आप देखिएगा जो रवैया है, वो विपक्ष को कोई सुनना ही नहीं चाहते, वो बिना विपक्ष के ही संसद चलाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं हमारे साथ बातचीत के लिए, अभी उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनसे हम जानेंगे। एक बार फिर से आप यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या रहेगा इस बार? नहीं, यात्रा पे तो निकलना ही चाहिए। लगातार जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रहे, हम सब लोगों की कोशिश जनता के बीच रह कर के ही कठिनाइयों का उनके पता लगाया जा सकता है। और लोकतंत्र में हम जनप्रतिनिधियों को जो उनकी समस्या है उसको उठाने का भी मौका मिलता है, तो और मजबूती के साथ जो है उनकी बात को जो है सरकार के अधीन हम लोग उठाने का काम करेंगे। और जो दुख उन लोगों का है या शिकायत है या जो समस्याएं आती हैं उससे भी हम लोग परिचित होंगे। और परिचित होने के बाद ही आप जो है अच्छे मजबूत ढंग से उन सवालों को, उन बातों को आप उठा सकते हैं। आपकी यात्रा आप जानते हैं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी समस्या है ही। इसके अतिरिक्त भी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो या अलग अलग, कहीं पानी का इशू है, कहीं सड़क का इशू है, कहीं बिजली का इशू है। तो जनता के बीच जाने से फायदा तो होता ही है, लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। और लगातार हम लोग इससे पूर्व में भी पूरा बिहार हम लोग दौरा किए थे, जिसमें लगातार जब भी यात्राएं हुई लोगों का आशीर्वाद मिला है। और इस बार बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की के लिए हम लोग सब लोग, राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाही, हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और अभी आप जान रहे हैं अगस्त महीना है, सावन चल रहा है, सावन खत्म होगा उसके बाद पार्टी ऑफिस तय कर रही है, उस पर मंथन चल रहा है कि कौन से तारीख को और क्या रूप रहेगा इस यात्रा का, वो सारा तय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तो लगातार जनता के बीच ही रहेंगे। मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और जो आरक्षण एससी एसटी ओबीसी का जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, इन तमाम बातों को लेकर भी क्या? हाँ नहीं, ये सब तो इशू है, बहुत बड़ा इशू है। जो वंचित शोषित समाज को लेकर के महागठबंधन, जब हम उसमें सरकार में थे तो 75% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, जिसमें 65% बढ़ा था पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित और आदिवासी भाइयों का। और 10% ईडब्ल्यूएस को एज इट इज रखा था, जो देश में कहीं भी किसी राज्य में जाति आधारित गणना नहीं हुई और ना ही आरक्षण इतने बड़े 75% बढ़ाया गया। तो पहली बार ये ऐतिहासिक काम हुआ था। और हम लोग को तो डर था कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए, ताकि ये आरक्षण जो हम लोगों ने दिया था ये सुरक्षित हो पाए। तो भाजपा के मंसूबे जो हैं सबके सामने आ गया है, साफ तौर पे दिखाता है कि आरक्षण विरोधी, गरीब पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी ये लोग हैं। और जनता जो है ये सब देख रही है, पहचान रही है। तो इसको लेकर के तो हम लोग कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को, जो दलील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे, क्योंकि बिहार में जो एनडीए की सरकार है इस पर हमको कोई भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि बीजेपी के बदौलत ही ये सरकार चल रही है। तो ये पक्ष जो है अपना कोर्टों में, अदालतों में अच्छे से नहीं रखते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि पार्टी द्वारा हम लोग जो है इसमें पार्टी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और अपनी जो बात है उसको रखेंगे। और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को खत्म नहीं होने देंगे। मतलब शेड्यूल लाइन में किसी भी हालत में इस आरक्षण को हम लोग डलवाएंगे, ताकि आरक्षण जो है, जो दिया गया वो सुरक्षित रहे। कल जो बिल पास हुआ है संसद भवन में,
उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं कौन सा बिल, कई बिल? वक्फ बोर्ड वाला। नहीं, इसमें हम ज्यादा भी इसको हम देखे नहीं है, लेकिन भारत सरकार की जो मंसूबा जो रहती है, वो खास तौर पे पार्लियामेंट में भी आप देखिएगा जो रवैया है, वो विपक्ष को कोई सुनना ही नहीं चाहते। वो बिना विपक्ष के ही संसद चलाना चाहते हैं। एक तानाशाही जो है वो लागू करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी इश्यूज थे जिसको जो है, जो बजट सेशन अभी चल रहा है, कल वित्त पे चर्चा भी हुई पार्लियामेंट में, लेकिन बिहार को अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं से बिहार के मुद्दों को दरकिनार किया गया। जो जिससे वोट लिया उसको ठगने का काम किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री कई बार कई जगह इसको बोले भी थे, घोषणा भी की थी कि स्पेशल राज्य का स्टेटस देंगे, लेकिन बिहार को नहीं दिया गया। शेड्यूल लाइन की भी बात चल रही थी, वो भी नहीं किया गया। स्पेशल पैकेज की बात की जा रही थी, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो बिहार को तो इन लोगों ने लगातार ठगने का काम किया। अभी भी डबल इंजन की सरकार है तो दोनों लोग ठगी रहे। हम लोग जो इतना नौकरी दिए हैं, उसके बाद 3 लाख और नौकरी प्रक्रियाधीन है जो हम लोग करके आए थे, उसमें भी कोई विचार नहीं किया जा रहा। पेपर लीक होते, उस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे पाती। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इस पे कोई जो है जवाब नहीं दे पाती। तो कहीं ना कहीं से हर तरीके से ये सरकार जो है फेल है। और इस बार विपक्ष के लोगों को, जो मजबूत विपक्ष है, ये जो अपनी बात संसद में रखना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से विपक्ष के साथ नाइंसाफी की जा रही है। एक आखिरी सवाल, एक नई पार्टी का गठन हो रहा है बिहार में, शायद प्रशांत किशोर करके हैं। जितना पार्टी बनता रहता है, लोग उससे क्या मतलब है? आप एक बार आप ही से पूछते हैं बिहार में कितना रजिस्टर्ड पार्टी है, बताइए तो कोई आता है जाता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है। सब लोग अपना एजेंडा के साथ आ, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन सब लोग है अपना, लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। हम लोगों को तो बिहार की जो समस्या है उसको दूर करना है। गरीब जो है, वंचित जो है, उनको मुख्यधारा में लाना है। सबको साथ लेके चलना है, सबको सम्मान देना है, सबको अधिकार देना है, सबकी रक्षा करनी है और सबको आगे बढ़ाना। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।